जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, आज की बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी देने वाली खबर लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। सरकार ने पूर्व सैनिकों से संबंधित नियमों में वर्ष 2026 का पहला संशोधन कर दिया है और इस संशोधन का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन यानी कि भारत के राजपत्र में प्रकाशन भी हो चुका है। यह संशोधन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत कार्य करता है। यह अधिसूचना 9 फरवरी 2026 को जारी की गई है और उसी दिन से प्रभावी भी हो गई है। यह संशोधन एक्स सर्विसमैन यानी कि री एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सर्विस एंड पोस्ट रूल 1979 में किया गया है। यह नियम पहली बार 15 दिसंबर 1979 को लागू हुआ था और तब से अब तक इसमें कुल 5 संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन 27 अक्टूबर 1986 को हुआ था, दूसरा 27 मार्च 1987 को, तीसरा 4 अक्टूबर 2012 को, चौथा 13 फरवरी 2020 को और अब पांचवा संशोधन हो चुका है जो हुआ है 9 फरवरी 2026 को किया गया है। अब बात करते हैं इस संशोधन के मुख्य बदलाव की। तो नए नियम को एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अमेंडमेंट रूल 2026 कहा जाएगा और यह अपने राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही लागू हो गया है, यानी 9 फरवरी 2026 से यह पूरे देश में प्रभावी है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन एक्स सर्विसमैन की परिभाषा में किया गया है। पहले केवल नियमित थल सेना, नौसेना और वायुसेना में किसी भी रैंक पर सेवा देने वाले, चाहे कम्बैटेंट हो या नॉन कम्बैटेंट, ही श्रेणी में आते थे और अब इसमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को भी शामिल कर लिया गया है, यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की अधिकारी अब आधिकारिक रूप से एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में गिनी जाएंगी। इस बदलाव का सीधा लाभ यह होगा कि एमएनएस अधिकारियों को भी पूर्व सैनिकों को मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कि केंद्रीय सिविल सेवाओं और पुनर्नियोजन के अवसर, आरक्षण का लाभ, आयु सीमा में छूट तथा अन्य सभी रियायतें जो एक्स सर्विसमैन को प्रदान की जाती हैं। यह निर्णय सैन्य नर्सिंग सेवा की भूमिका और योगदान को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के विकास को देखें तो समय समय पर उन्हें कमीशन्ड अधिकारी का दर्जा मिला, उनकी वर्दी और संरचना में बदलाव हुए और अब उन्हें एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार उनके योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता दे रही है। इस संदर्भ में 10 फरवरी 2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस संशोधन के माध्यम से सैन्य नर्सिंग सेवा को पूर्व सैनिक नियमों में शामिल किया गया है, जिससे पुनर्नियोजन और आरक्षण से जुड़े लाभों को विस्तार किया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो पूर्व सैनिकों का दायरा अब और व्यापक हो गया है और उनका परिवार और बड़ा हो गया है, क्योंकि अब एमएनएस अधिकारी भी इस श्रेणी में शामिल हो गई हैं। इस फैसले पर आपकी क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।